यूएफसी पावर हाउस चैनल पर अपने भाइयों को वेलकम करता हूं यूएफसी 313 के फाइनल प्रेडिक्शन की वीडियो में। कल संडे वाले दिन मॉर्निंग में सुबह 8:30 AM से 8:30 बजे से यह फाइट कार्ड आना शुरू हो जाएगा। 5 टोटल फाइट होंगी इसमें, जहां पर मेन इवेंट होगी एलेक्स परेरा और मागोमेड निकलाएव की लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। को मेन इवेंट में जस्टिन गेची और फिजीव की फाइट होगी। उसके अलावा कार्ड की जो 3 फाइट बच गई वो भी काफी अच्छी हैं। तो 5 की 5 फाइट इस फाइट कार्ड में बहुत अच्छी हैं, लेकिन जीतने कौन वाला है यही देखने सुनने और समझने मेरे भाई आप आए होंगे। तो आज के इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो मेरे भाई। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जहां से यह फाइट कार्ड शुरू होगा, बॉबी ग्रीन और मारिसियो रूफी। मारिसियो रूफी एक अपकमर फाइटर हैं, उनकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ किंग ग्रीन है, अपने करियर में 50 फाइट कर चुके हैं और आज के टाइम पर बॉबी ग्रीन की जो पोजीशन है वो है एक गेट कीपर की। और मुझे ऐसा लगता है कि मारिसियो रूफी की जो स्ट्राइकिंग है उससे वो नॉकआउट कर सकते हैं बॉबी ग्रीन को। बॉबी ग्रीन की स्ट्राइकिंग, रेसलिंग, जुजुत्सु ओके है, किसी भी चीज में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन जो उनकी स्ट्राइकिंग है वो थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है। लेकिन रूफी की जहां तक मैं बात करूं, अपनी पिछली फाइट के अंदर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए थे जैसा उन्हें करना चाहिए था। इस फाइट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मिस मैच है। मारिसियो रूफी एक ऐसे कंटेंडर है अपकमर जो आगे चलकर यूएफसी के टॉप 5 के अंदर अपनी जगह बना सकते हैं। तो ऐसे में बॉबी किंग ग्रीन के खिलाफ उनकी फाइट सिर्फ ये देखने के लिए है कि उनके अंदर दम है लाइट वेट डिवीजन में पुश लेने का या नहीं। तो यहां पर इस फाइट के अंदर मेरी जो पिक होगी वो होगी मारिसियो रूफी बाय नॉकआउट। दूसरी फाइट इजामिन लुसिंडो वर्सेस अमेंडा लेमोस। लुसिंडो की अगर मैं बात करूं तो इनकी आप पिछली फाइट्स निकाल कर देखिए, एक के बाद एक विन स्ट्रीक पर ये चली हुई है। दूसरी तरफ अमांडा लेमोस जो है वो एक फाइट जीतती है, एक फाइट हारती है। इनकी ग्राउंड गेम, इनकी रेसलिंग और खासकर इनकी स्ट्राइकिंग उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की लुसिंडो की है। लुसिंडो यंग भी है और लुसिंडो के पास मौका है कि इस डिवीजन में अपना नाम बनाया जाए। मुझे इस 3 राउंड की फाइट के अंदर ऐसा लगता है कि डिसीजन विक्ट्री निकाल कर ले जाएंगी इजामिन लुसिंडो। तीसरी फाइट की बात करते हैं, जालिन टर्नर वर्सेस इग्नासियो बहामांडस। ये दोनों फाइटर जब उतरेंगे फाइट करने, मजा आएगा हम सबको देखने में। लाइट वेट डिवीजन की ये फाइट है। अगर आप जालिन टर्नर की बात करें तो उनकी पिछली 4 फाइट में से वो 3 फाइट हार चुके हैं, लेकिन अपनी पिछली फाइट वो मोइकानो के खिलाफ जीत जाते, वो वॉक ऑफ केओ लेने के चक्कर में रह गए, जहां पर उन्होंने अपने अपोनेंट को फिनिश नहीं किया जहां पर वो फिनिश कर सकते थे। ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं जालिन टर्नर की, वो उनको काफी महंगी पड़ती हैं अपनी फाइट्स में। दूसरी तरफ अगर आप इग्नासियो बहामांडस की तरफ देखें तो वो एक के बाद एक फिनिश करके आ रहे हैं अपनी फाइट को। तो इस फाइट के अंदर देखा सोचा समझाइए जा रहा है कि जो इग्नासियो बहामांडस हैं वो हराएंगे जालिन टर्नर को, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जो जालिन टर्नर के पास जो एक्सपीरियंस है, और अगर आप 4 में से 3 लॉस उनकी देखोगे तो आप एक बार फाइटर्स की तरफ नजर डालो कि किन फाइटर्स के साथ उन्होंने फाइट की थी। मुझे ऐसा लगता है कि जालिन टर्नर ने जो फाइट यूएफसी के अंदर की है वो कहीं ज्यादा अच्छे फाइटर्स के खिलाफ की है इन कंपैरिजन टू इग्नासियो बहामांडस। इग्नासियो बहामांडस के पास किक्स बहुत अच्छी है, स्पीड उनके पास बहुत है, लेकिन जालिन टर्नर का जो ओवरऑल गेम है वो मुझे हैवी लगता है इग्नासियो बहामांडस से। ये फाइट बहुत क्लोज है, कोई भी इस फाइट के अंदर जीत सकता है, लेकिन यहां पर मेरी पिक होंगी जालिन टर्नर। जालिन टर्नर की जो हाइट है, जालिन टर्नर के पास जो टूल्स हैं, चाहे स्टैंड अप में हो, चाहे ग्राउंड गेम में हो, चाहे जिजुत्सु में हो, चाहे क्लिंचिंग में हो, किसी भी चीज में आप बात करें तो जालिन टर्नर इज बेटर देन इग्नासियो बहामांडस। लेकिन हो कुछ भी सकता है, लेकिन यहां पर मैं पिक करूंगा जालिन टर्नर को। अब आती है मेन चीज, को मेन इवेंट और मेन इवेंट। इसमें कौन जीतने वाला है? को मेन इवेंट की बात करते हैं, जस्टिन गेची, राफाएल फिजीव। देखिए जस्टिन गेची अब वो जस्टिन गेची नहीं है जो वो पहले थे। जस्टिन गेची पहले थे द हाईलाइट, अब उन्होंने अपने फाइट करने का तरीका बदल लिया है। जो कैजुअल फैंस हैं या फिर जो कहें कैजुअल प्रेडिक्शन करने वाले हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो ये चेंज आया है जस्टिन गेची के अंदर, ये उनके बेटरमेंट के लिए आया है। ये चेंज करके कि वो अब फुल आउट नहीं जाते, वो थोड़ा सा अब कॉशियस हो जाते हैं, थोड़ा सा गन शाई रहते हैं, इतने ज्यादा एक्सप्लोजिवनेस उनकी फाइट में अब नहीं होती। ये फायदा देता है
कहीं ना कहीं गेची को, ये ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपने उन सभी भाइयों को कि ऐसा जस्टिन गेची के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं। अपने करियर के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज ले लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको कंकशन की दिक्कत हो गई है। जैसे वो बोलते हैं, जिस हिसाब से वो अपना पूरा सेंटेंस फिनिश करते हैं बोलकर, उनके बोलने से भी ये बात अब साफ कहीं जाहिर हो चुकी है। और जो उनकी नोज है वो भी कई बार टूट चुकी है। तो जब आप बार बार डैमेज लेते हो और जब आप नॉकआउट पे नॉकआउट हो जाते हो, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सेव करने के लिए स्विच ऑफ कर देता है आपकी बॉडी को, जब भी हल्का सा टच आपको होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिन गेची की चिन नहीं रही। जस्टिन गेची जिस हिसाब से नॉकआउट हुए हैं, काफी मुश्किल है उनका वापसी करना। लेकिन दूसरी तरफ फिजीव को देखो यार, फिजीव की ट्रेन भी जो है अपने ट्रैक से उतर चुकी है। अब यहां पर देखो, जस्टिन गेची के अंदर वो बात नहीं रही, वरना मैं उन्हें पिक करता। मैं पिक करूंगा यहां पर किसको? फिजीव को। मुझे ऐसा लगता है कि फिजीव की जो स्पीड है वो गेची को अर्ली राउंड के अंदर ही दिक्कत देने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर इस फाइट के अंदर जीतेंगे फिजीव, क्योंकि जस्टिन गेची अपने करियर में बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके हैं। जो किक्स हैं फिजीव की वो भी डेंजरस है, और टाइमिंग पकड़ना मुश्किल हो जाएगा फिजीव की गेची के लिए। क्योंकि पिछली फाइट के अंदर आपने देखा होगा कि पहला राउंड तो जीत गए थे फिजीव, लेकिन बाद में जस्टिन गेची ने उनकी रिदम को पकड़ लिया था और स्लो भी हो गए थे पिछली फाइट में फिजीव। लेकिन इस फाइट के अंदर मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट नोटिस फाइट है। फिजीव के पास एक फ्रेशनेस होगी क्योंकि उन्होंने ज्यादा टाइम अपना कैंप के अंदर नहीं गुजारा, वेट उन्होंने बना लिया है। तो इस फाइट के अंदर मुझे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं रफाएल फिजीव, और वो नॉकआउट निकाल सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जस्टिन गेची की चिन डैमेज हो चुकी है, जस्टिन गेची की जो स्पीड एडवांटेज है वो भी कम हो गई है, और जिस तरीके की वो लेग किक्स मारते थे, मुझे नहीं लगता कि इस फाइट के अंदर वो लेग किक इतनी मारेंगे, बिकॉज ही विल बी गन शाई। अब मेन इवेंट की बात करते हैं। मेन इवेंट में अपना चौथा टाइटल डिफेंस करने वाले हैं एलेक्स परेरा। 1 साल के अंदर चौथा टाइटल डिफेंस हो जाएगा उनका। दूसरी तरफ मागोमेड एनक्लेव और एलेक्स परेरा, ये सबसे टफेस्ट फाइट होगी इस पूरे फाइट कार्ड की। यहां पर जब आप देखते हो तो हर जगह पर एक ही बात दिखाई दे रही है कि एलेक्स परेरा स्ट्राइकिंग में हरा देंगे, एलेक्स परेरा नॉकआउट करने वाले हैं मागोमेड एनक्लेव को। मागोमेड एनक्लेव इतने तगड़े रेसलर है नहीं कि एट विल एलेक्स परेरा को टेक डाउन करें। तो क्या एलेक्स परेरा को बिना टेक डाउन करे स्ट्राइकिंग के दम पर मागोमेड एनक्लेव हरा देंगे? मुश्किल लगता है। यही सिनेरियो, यही चीज, यही थॉट प्रोसेस हर जगह पर आपको सुनाई दे रहा है। जो भी प्रेडिक्शन यूएफसी पावर हाउस चैनल पर होता है उसी को तर्ज बनाकर ही सभी लोग अपनी वीडियोस को रिलीज कर देते हैं। तो मैंने कहा था कि अब की बार मैं ऐसा गेम खेलूंगा कि किसी को पता नहीं लगने दूंगा कि मेरी पिक क्या होगी। सिर्फ फाइनल प्रेडिक्शन वीडियो में मेरे भाइयों को पता लगेगा कि मैं किसको पिक कर रहा हूं और क्यों पिक कर रहा हूं। यहां पर इस फाइट के अंदर जब आप देखते हो एलेक्स परेरा और मागोमेड एनक्लेव को, तो आपको दिखाई देता है कि यहां पर रेसलिंग नहीं होने वाली, टेक डाउन होंगे डैमेज देने के लिए। फुली कंट्रोल लेकर जैसे हबीब कंट्रोल करते थे ग्राउंड के ऊपर, वैसे कंट्रोल तो आपको एनक्लेव का देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन ग्राउंड एंड पाउंड जरूर देखने को मिल सकते हैं। एलेक्स परेरा और खलील राउंट्री जूनियर की जो पिछली फाइट हुई थी, उसमें मैंने खलील राउंट्री जूनियर को पिक किया था, और उस फाइट को जब मैं देखता हूं तो वो फाइट काफी क्लोज थी। उस फाइट के अंदर अगर खलील राउंट्री जूनियर लास्ट के 2 राउंड के अंदर वैसा ही परफॉर्म करते जैसा उन्होंने पहले किया था, तो वो फाइट जीत सकते थे। एलेक्स परेरा जब भी लेग किक मारते हैं या अपने कॉम्बिनेशन को लैंड करते हैं, तो हमेशा वो अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं स्ट्रेट पंचेस के लिए। स्ट्रेट पंचेस अगर मारे जाए उनको, तो एलेक्स परेरा को नॉकआउट किया जा सकता है, या फिर अगर एलेक्स परेरा की टाइमिंग पकड़ी जाए तो उनको स्ट्राइकिंग करके नॉकआउट भी किया जा सकता है। जब भी एलेक्स परेरा साउथ पो फाइटर्स को लेग किक मारने जाते हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में अपने आप को स्टिल कर लेते हैं, जहां पर अगर स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ा जाए तो पंचेस के साथ चिन को टेस्ट किया जा सकता है परेरा की। मुझे ऐसा लगता है मेरे भाइयों कि इस फाइट के अंदर मागोमेड एनक्लेव एलेक्स परेरा की चिन को टेस्ट करने वाले हैं। एक बहुत ही खतरनाक नॉकआउट आपको इस फाइट के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर एलेक्स परेरा को फ्लैट लाइन नॉकआउट करने वाले हैं मागोमेड एनक्लेव। मागोमेड एनक्लेव की
किक के ऊपर ध्यान रखिएगा। आपको जब भी किक का नाम सुनाई देगा तो हर किसी के मुंह से सुनाई देगा कि परेरा की किक का ध्यान रखो। यह वीडियो सेव कर लो। इस वीडियो के अंदर जो मैं अभी बोल रहा हूं, फाइट के बाद आप देखना और मुझे नीचे कमेंट करके ये बता देना कि नाउ यू बिलीव दैट आई ट्रेवल द टाइम और नॉट। इस फाइट के अंदर क्लिंचिंग होगी। क्लिंचिंग के अंदर मागोमेड एनक्लेव एलेक्स परेरा को स्ट्राइक कर करके दुखी करने वाले हैं। एलेक्स परेरा स्ट्रेट लाइन में जब अपने आप को होल्ड करेंगे, वहां पर उनको काउंटर करेंगे मागोमेड एनक्लेव। मागोमेड एनक्लेव टेक डाउन की कोशिश भी करेंगे। शुरुआत के राउंड्स में टेक डाउन नहीं होगा, शुरुआत के राउंड में क्लिंचिंग की कोशिश होगी और इसी कोशिश के बीच में, सेपरेशन के बीच में एक किक लैंड करने वाले हैं मागोमेड एनक्लेव। मागोमेड एनक्लेव से नॉकआउट होने वाले हैं एलेक्स परेरा इस फाइट में। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अब की बार जो मुझे पिक करना होगा वो फाइनल प्रेडिक्शन में पिक करूंगा। और एक चीज आपको मैंने कही थी कि जो मैं पिक करूंगा, जिसको भी मैं पिक करने का हिंट दे देता हूं, उसको ही विनर बनाकर हर कोई अपनी वीडियो में उसको भुनाने की कोशिश करता है। तो मैंने परेरा को पिक किया था पहले और आपको बताया था मैंने कि पहले मैं एक फाइट कार्ड में ऐसे ही करूंगा। तो सब ने परेरा परेरा, किसी को भी देख लो, अब एवरीबडी इज सेइंग परेरा। परेरा इज नॉट विनिंग दिस टाइम। एलेक्स परेरा की स्ट्राइकिंग और मागोमेड एनक्लेव की स्ट्राइकिंग को जब आप कंपेयर करते हो, एलेक्स परेरा की स्ट्राइकिंग बेटर है। एलेक्स परेरा को टेक डाउन करके सबमिशन से हराया जा सकता है, नॉकआउट करके नहीं। ये अगर आप सोचते हो तो यू आर ए कैजुअल। यहां पर एलेक्स परेरा को नॉकआउट करके ही हराया जाएगा। और यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जो पावर है मागोमेड एनक्लेव के पास, वो दिक्कत देगी एलेक्स परेरा को। एलेक्स परेरा कितने ही टेक्निकल स्ट्राइकर हो, उनकी लेग किक्स बेशक बिल्कुल भी टेलीग्राफ ना होती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार एक बार भी कहीं टच हो गया ना एलेक्स परेरा को पंच मागोमेड एनक्लेव का, ही विल गो डाउन। और जिस हिसाब से खलील राउंट्री जूनियर ने फाइट की एलेक्स परेरा के खिलाफ, मागोमेड एनक्लेव के पास पूरा मौका है। और इस फाइट के अंदर एलेक्स परेरा को बैडली नॉकआउट करने वाले हैं। अब कई मेरे भाई इस मेरे प्रेडिक्शन को सुनकर हंसने वाले हैं, कई मेरे भाई ये कहने वाले कि नहीं भाई ऐसा नहीं होने वाला, एलेक्स परेरा एक बार फिर से मागोमेड एनक्लेव को हराने वाले हैं। भाइयों ऐसा नहीं होगा। मागोमेड एनक्लेव से हारने के बाद एलेक्स परेरा हैवीवेट डिवीजन में चले जाएंगे। हैवीवेट डिवीजन में टॉम एस्पिनल के साथ उनकी फाइट फिक्स करा दी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि लाइट हैवीवेट डिवीजन में एलेक्स परेरा को जितने टाइटल डिफेंस करने थे वो कर चुके हैं। इट्स टाइम फॉर मागोमेड एनक्लेव। मागोमेड एनक्लेव को 2 या 3 साल पहले ही चैंपियन बन जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज लिखी होती है उसको मिटाया नहीं जा सकता। और एक बहुत बड़ा अपसेट होने वाला है। कोई भी मुझे ऐसा नहीं दिखा है जिसने मागोमेड एनक्लेव को चूज किया हो। इससे एक बात प्रूव हो जाती है कि भाई नॉलेज सबको होती है, फाइट गेम सब देखते हैं, फाइट गेम की समझ सबको है, लेकिन जो डीप समझ है वो कुछ ही लोगों को है। इस फाइट गेम के अंदर एलेक्स परेरा को जानबूझ के मैंने पिक किया था अर्ली प्रेडिक्शन में, लेकिन माय फाइनल प्रेडिक्शन इज मागोमेड एनक्लेव। तो यहां पर जो मेरी 5 पिक्स होंगी प्रेडिक्शन की, वो होंगी मेन इवेंट में मागोमेड एनक्लेव बाय नॉकआउट, रफाएल फिजियो बाय नॉकआउट, जालिन टर्नर, इजामिन लुसिंडो और मारिसियो रूफी। आप कितनी प्रेडिक्शन से एग्री करते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मागोमेड एनक्लेव क्यों जीतने वाले हैं, इसकी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए मैं ड्रॉप करने वाला हूं। मागोमेड एनक्लेव इज गोइंग टू विन। पॉइंट ऑफ व्यू अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपको लग रहा है कि क्यों, कैसे जीतेंगे, वेट करो, वीडियो बनाऊंगा, सारी चीजें आपसे डिस्कस कर लूंगा।